साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सॉल्यूशन विद बैंकर में। तो साथियों तो जैसा कि बहुत दिनों से इंतजार था, इस बार आरआरबी की वैकेंसी लेट आई, लेकिन देर आए दुरुस्त है। आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है ग्रामीण बैंक की। और चूंकि मैं आप लोगों को पता है और नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैं पीएनबी में काम कर रहा हूं एज ए ब्रांच हेड। तो पीएनबी में हूँ मैं, इस वजह लिए मैंने भी बैंक की तैयारी की है, आरआरबी की तैयारी की, आईपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई। तो बहुत सारे एग्जामों की मैंने तैयारी की, कुछ इंश्योरेंस के भी मैंने पेपर दिए थे और फाइनली मुझे यहाँ पे सिलेक्शन मिली। तो फिर मैं अभी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और जॉब करते करते अब मुझे 6 साल हो गए हैं। तो साथियों, मैं आपको तैयारी से रिलेटेड तो इसमें गाइडलाइंस दूंगा ही कि क्योंकि ये एक ऐसी एग्जाम है, आज के डेट में एक ऑफिसर की सैलरी अगर देखी जाए तो आपका ग्रॉस लगभग 90 के अप्रोक्स बनेगा। और अगर आप जेआईबी सीआईबी जो कि आगे ये जॉब लेने के बाद की एग्जाम है आईएबीएफ के थ्रू, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सैलरी आराम से 1 लाख के अप्रोक्स आपकी ग्रॉस रहेगी। ये न्यू ज्वाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और क्लरिकल में भी अगर आप ये तीनों एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं तो 3 इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और आपकी सैलरी लगभग 60,000 के आसपास चली जाएगी। और काफ़ी अच्छी सैलरी है। और इसमें आपको इंग्लिश कोई बैरियर नहीं है। तो इस एग्जाम के जो नोटिफिकेशन उस पे हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जो नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये नॉर्मली तौर पे बैंक के एग्जाम में इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। और बिना इंग्लिश के बैंक में आपकी नौकरी नहीं हो सकती है। ये गारंटी 100% गारंटी है। और हम लोगों के टाइम में भी इंग्लिश का लेवल काफ़ी टफ हो गया था और अभी के टाइम में इंग्लिश और भी ज़्यादा टफ है। तो ये अब बिना इंग्लिश के काम नहीं चलेगा, लेकिन ये एक ऐसा है क्योंकि ग्रामीण बैंक में लोकल लैंग्वेज पूछी जाती है और यहाँ पे एग्जाम में आपको हिंदी बनाने का ऑप्शन मिलता है। आपके पास में सब बाकी सारे पैटर्न सेम रहते हैं, हम आगे बात करेंगे उस पे। यहाँ पे आपको हिंदी भी मिलेगी। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्री में मैथ रीडिंग है, फिर आप हिंदी सेलेक्ट सेलेक्ट करके मेंस निकालिए, फिर इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू आपका आराम से हिंदी में होगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर वो इंग्लिश में शुरू करते हैं आप वहाँ बोल सकते हैं सर इस इंटरव्यू को हिंदी में मैं देना मैं कंफर्टेबल रहूंगा, तो वो इस चीज़ को वो कंसिडर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस नोटिफिकेशन में क्या सब है, कब 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 डेट है, जो मेन मेन पॉइंट है ये मैं और कन्फ्यूजन रहती है, मैं यहाँ पे वो सब चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। एज ए बैंकर मैं आपको यहाँ पे वैसी चीज़ें दूंगा जो कि आपके सिलेक्शन में डायरेक्ट रूप से बेनिफिट होगी। और मैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मेरे चैनल पे अपलोड है, बैंकिंग के करंट अफेयर्स भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी मैथ रीजनिंग की तैयारी आपको खुद करनी होगी क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा और मेरे पास उस हिसाब से यहाँ कंटेंट भी नहीं है क्योंकि मैथ रीजनिंग में आपको पढ़ाओ। फिर भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा या वैसे भी मुझे आप कमेंट करिएगा तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आइए, तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहली बात जो है हमारे पास में यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वो है कब से कब तक है। ये तो ये 1 तारीख से डेट फॉर्म भरने का चालू हो चुका है और ये 21 सितंबर तक इसका। और ये इसका बैंक के एग्जाम में फिक्स रहता है कि सेम डेट में जब तक फॉर्म भरने का डेट है तो तब पेमेंट होती है। इसमें सर्वर वर्वर नहीं फंसता, बहुत रेयरली फंसता है, नहीं तो आराम से इसमें पेमेंट वगैरह सब हो जाती है। यहाँ कहीं कोई दिक्कत होती नहीं है। और यहाँ पे है कि इसमें अब ये इसका पीटी का एग्जाम कब हो रहा है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया पीटी मेंस और ऑफिसर में इंटरव्यू क्लरिकल में डायरेक्ट रिजल्ट आता है, सेम डेट में आएगा। तो पीटी प्रीलिम्स जो है इसका वो नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है। पहले वो ऑफिसर का होगा फिर क्लर्क का होगा। रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा या जनवरी तक में रिजल्ट आ जाएगा। और मेंस का एग्जामिनेशन भी जो है आपका जनवरी लास्ट तक मान के चलिए मेंस का एग्जाम आपका हो जाएगा। 26 जनवरी के बाद कभी भी हो सकता है। और यहाँ देख लीजिए कि अगर 26 जनवरी लास्ट में नहीं हुआ तो आपका दिसंबर 25 तक में ये और सिंगल जो है इसका फरवरी 2026 में हो जाएगा। और इसका रिजल्ट
मेन का रिजल्ट इसमें आएगा। और इसका फाइनल रिजल्ट जो है आपका, जो कि प्रोविजनल अलॉटमेंट है, वो आपका मार्च तक हो जाएगा। मतलब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ज्वाइनिंग, उसके बाद आराम से हो जाती है। 2 महीने का आपको समय देती है बैंक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये तो इस बार थोड़ी ज़्यादा बड़ी नोटिफिकेशन आ गई है, तो इतना हमें इसमें नहीं देखना है। हम तो सीधे आगे बात जाएगी। जो ज़रूरत की चीज़ रहेगी मैं आपको खुद बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है ये कहाँ कहाँ से अप्रूव्ड है। ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, पहले आप जॉब ले लीजिए। इसके बाद आपको स्वतः पता चल जाएगी सारी चीज़ें। इसमें है कि आप अगर किसी अदर स्टेट से भर रहे हैं, मैं चूंकि बिहार में जॉब कर रहा हूँ तो मैं बिहार के लोगों को कवर करता हूँ। लेकिन अगर आप किसी भी स्टेट से ये वीडियो को देख रहे हैं, तो ये आप हर स्टेट के जो ग्रामीण बैंक है उनका नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो स्टेट का नाम है उसी स्टेट से यहाँ पे ग्रामीण बैंक का नाम है। छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, ऐसे करके। और इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी अदर स्टेट से भर रहे हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज देखनी ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे आपको इसकी टेस्ट ली जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देख लें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ ऐसा है नहीं। इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ये सब चीज़ आपको पता ही है। इस सब में कहीं दिक्कत रहती नहीं है। एज में बहुत ज़्यादा ये रहती है, तो 18 से लेकर 28 तक आपको क्लरिकल के लिए एज चाहिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी दे दिया है कि इससे आपका जो है पीछे नहीं होना चाहिए और इसके आगे नहीं होना चाहिए। मतलब इस बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी एज सही है। स्केल 1 की बात करें अगर, जिसको हम पीओ बोलते हैं, और बैंक की लैंग्वेज में असिस्टेंट मैनेजर, स्केल 2 मैनेजर और स्केल 3 को सीनियर मैनेजर कहते हैं। तो स्केल 2 और स्केल 3 की पोस्ट यहाँ पे मैं ज़्यादा क्लियर नहीं करता हूँ, बस इसमें इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि अगर आप एज ए ऑफिसर कहीं पे भी काम कर रहे हैं और आपके पास में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल है। बशर्ते 21 से 32 साल का आपके पास एज क्राइटेरिया हो। और अगर आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप स्केल 3 के लिए एलिजिबल है, बशर्ते आपके पास में 21 से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया हो। आइए आते हैं स्केल 1, जो कि फ्रेशर भर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेशर नहीं भर सकते इन दोनों पोस्ट को, और हम फ्रेशर की पोस्ट पे आते हैं, जो कि ये दोनों ऊपर वाली है। और इसमें देखिए, 2/9/1995 से पहले नहीं होना चाहिए, 1/9/2007 से बाद में नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट आते हैं। ये एज रिलैक्सेशन है कि किसको कितना एज रिलैक्सेशन है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको देख लीजिएगा। सर्विसमैन के बारे में भी है यहाँ पर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि स्केल 3 के लिए 5 साल। आइए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। ये जो है डिजेबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसको आप अगर देखना हो तो ये डिजेबिलिटी में तो इस चीज़ को देख सकते हैं। और आप अपना जो क्राइटेरिया उसको देख के ही आप डिजेबिलिटी सेट करें। हालांकि 40% से ऊपर रहेंगे तो आपको आरक्षण मिलेगा। किसी भी तरह की डिजेबिलिटी होगी, अगर 40% से ऊपर है आपको आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस का भी क्राइटेरिया, अगर ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं तो आपको पता ही होगा। ईडब्ल्यूएस में भी आरक्षण होती है। 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का आपके पास ये नहीं होना चाहिए। 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए। रेसिडेंशियल प्लॉट, और ये सब 200 स्क्वायर फीट। टोटल एनुअल इनकम का क्राइटेरिया होता है। आइए अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो जो क्लर्कल है, ऑफिस असिस्टेंट जिसको कहते हैं, इसमें सिर्फ आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। एक लोकल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बता दिया है कि लोकल लैंग्वेज क्या है आपकी, आपको उस लोकल लैंग्वेज के बारे में देखना है। और मतलब डिजायरेबल है, लेकिन ये कंप्यूटर के सर्टिफिकेट मांग ही लेते हैं आपको उस टाइम में, डीबी के टाइम में। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंप्यूटर सीखे हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट आते हैं स्केल 1 के लिए। सेम है, ग्रेजुएशन चाहिए। और इन सबको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लोकल लैंग्वेज इसमें चाहिए स्केल 1 में। और कंप्यूटर के लिए भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सारा काम आजकल बैंक में कंप्यूटर पे ही हो रहा है। तो ये चीज़ तो वैसे भी मानने वाली बात है कि आपको सिस्टम की जानकारी तो होनी चाहिए। आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो एग्जाम भी आपसे सिस्टम पे ही होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो इसीलिए सिस्टम की जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए यहाँ पे देख लेते हैं स्केल 2 के लिए ग्रेजुएशन आपको चाहिए मिनिमम। और मिनिमम 2 साल का आपके पास में एज ए ऑफिसर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप क्लर्कल में हैं तो आप नहीं भर सकते। अगर आप एज ए ऑफिसर काम कर रहे हैं सरकारी या प्राइवेट किसी भी बैंक में, तो आप 2 साल का अनुभव है, इस चीज फॉर्म को फिल कर सकते हैं। स्केल 2 अब ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए कि रिलेवेंट फील्ड में चाहिए। इन सब चीज़ों का आप देख लीजिएगा। स्केल 3 के लिए मैंने आपको बताया था मिनिमम 5 साल चाहिए और एज क्राइटेरिया आप पूरा कर लेंगे।
रहे हैं तो ठीक है, वो हो जाएगा। आइए, नेक्स्ट आते हैं। इसकी फीस पे आ जाते हैं, तो जो स्केल 1 2 3 की जो फीस है, और सबकी फीस सेम ही है, 175 और 850 रुपये जनरल के लिए। ये अब हम आते हैं कि इसका जो पीटी का एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है। तो पीटी का एग्जाम जो है वो क्लरिकल में भी सेम होता है और ऑफिसर का भी सेम सिलेबस है। 40 आपको रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, 40 आपको मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, जिसे हम क्वांट कहते हैं या न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं। और टोटल 80 80 मार्क्स, और इसका इंडिविजुअल टाइम रहेगा 25 मिनट और 20 मिनट। ये 45 मिनट में आपको बनाने हैं, मैक्सिमम जितने बनाए, और कट ऑफ जो है आईयूपीएट डिसाइड करेगी। स्केल 1 का भी सेम पैटर्न है। और मेंस का जो है, तो मेंस में जैसा कि आपको बताया था मैंने कि रीजनिंग आपका 40 का रहेगा, कंप्यूटर 40 का रहेगा, जनरल अवेयरनेस 40 के रहेंगे। और यहाँ पे आपको इंग्लिश या हिंदी में से एक ऑप्शन मिलता है कि आप दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। और न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 की। यहाँ नंबर है 50 20 40 40 40 50। हालांकि आपको वहाँ पे देखने के लिए सब एक एक नंबर के मिलेंगे, ये बाद में उस हिसाब से ओवरऑल जोड़ा जाता है। और इसके सबके इंडिविजुअल टाइम है। तो इसी की मैंने शुरू में बात की थी, इंग्लिश और हिंदी में से यहाँ आप कोई एक लैंग्वेज बना सकते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप हिंदी बना के यहाँ पे अच्छे नंबर ला सकते हैं और पास कर सकते हैं। स्केल 1 में भी आपका सेम पैटर्न पे रहेगा, बस थोड़ा पेपर का लेवल टफ हो जाता है। आइए, इसके बाद यहाँ पे जो है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे जो टेस्ट के बारे में, ये इनकी लैंग्वेज है। और जनरल बैंकिंग जो स्केल 2 है उसमें जीबी होती है, उसमें पीटी का एग्जाम होगा नहीं, उसमें सिर्फ मेंस का एग्जाम होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें भी आपको हिंदी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन वहाँ पे भी आपको मिल जाता है। और उसमें जो है स्केल 3 का जो पेपर होगा, उसमें भी आपको इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन मिल जाता है। तो आरआरबी को लोग ज़्यादा इसीलिए पसंद करते हैं, हालांकि यहाँ पे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नहीं आए आरआरबी में इसीलिए, नहीं तो आरआरबी में आपको लगभग सारी सुविधा जो है वो नेशनलाइज बैंक के बराबर मिल रही है। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो भी देर सवेर मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छा वर्क है, काफ़ी अच्छी सोशल स्टेटस भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप घर से भर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको घर के आसपास की ही जॉब मिलेगी। चलिए, तो यही सब चीज़ें हैं। इसमें आपका जो है वो 0.25 की नेगेटिव है, मतलब 4 पे 1 आपका कटेगा। और इसमें नेगेटिव आप कम से कम लें, क्योंकि यहाँ पे परसेंटाइल करके सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें अगर आप ज़्यादा नेगेटिव लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको उतना ही कटेगा, आपको उससे ज़्यादा नंबर कट जाएगा। और अगर आप कम नेगेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको उससे ज़्यादा नंबर भी मिल सकते हैं। ये एबीपीएस परसेंटाइल मेथड पे डिसाइड करती है। अब हम आ जाते हैं इसमें वैकेंसी पे, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है और आपको कहाँ से क्या भरना चाहिए। बाकी ये सारा जो डॉक्यूमेंट है वो आप इसमें देख लेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल में तो आपको उतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाना है। और कैटेगरी में तो अपनी कैटेगरी का पेपर तैयार करेंगे, इसमें सारी डिटेल आपकी दी हुई है। तो ये जो है, ये ऑफिस असिस्टेंट की सीट देख लीजिए यहाँ पे कि किस हिसाब से सीट है। सबसे ज़्यादा सीट इस बार मतलब बिहार ग्रामीण बैंक में भी अच्छी सीट है, 365 सीट है। और यहाँ पे कर्नाटका में 800 है। और इसके बाद 538 मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में है। और 1725 ग्राम राजस्थान में, ये सबसे ज़्यादा है। 1000 उत्तर प्रदेश में है, ये इसने भी अच्छी वैकेंसी दी है। तेलंगाना में 450 है, तमिलनाडु में 468 है। तो साथियों, जहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी करिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी में कोई दिक्कत है, वहाँ से फॉर्म भरें जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, जैसे राजस्थान में, यूपी में। और नहीं तो आप तमिलनाडु जा सकते हैं, तेलंगाना जा सकते हैं, और ऊपर में जैसे हमने याद रखा था, कर्नाटका ग्रामीण बैंक। ये 3 जगह पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको कट ऑफ थोड़ा कम मिलेगा, सीट भी इस बार ज़्यादा है और बार सीट इतनी रहती नहीं है। तो यहाँ से आप भरेंगे, लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि कर्नाटका में जॉब कर रहे हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज ए क्लर्क, एज ए ऑफिसर, दोनों आदमी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये सब आपको 6 महीने का टाइम देगा, लेकिन वो सब मैनेज हो जाता है। तो अगर आपको की तैयारी में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप कर्नाटका से जा सकते हैं, मेरी सजेशन यही रहेगी। और नहीं तो तेलंगाना या तमिलनाडु भी बेटर ऑप्शन है।
ये आगे है, आते हैं हम आगे स्केल वन में कहाँ पे कितनी सीट है। तो स्केल वन में जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार में 192 है सीट, और गुजरात में 263 है। आप लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो आप, मतलब अगर आपकी तैयारी में प्रॉब्लम है तो आप गुजरात भी जा सकते हैं। अगर आप जॉब करने में कंफर्टेबल है तो नहीं कर्नाटका जाइए, 500 सीट वहाँ भी है। राजस्थान में 500 है, लेकिन यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं रहेगा आपका। उत्तर प्रदेश में भी हिंदी लैंग्वेज है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं रहने वाला है। तमिलनाडु जा सकते हैं, 200 सीट है, कट ऑफ कम रहेगा। तेलंगाना में भी कट ऑफ आपका कम रहेगा, 225 सीट है। तो जिस बार यहाँ पे ज़्यादा सीट है उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तो ज़्यादा लोग जो बिहार के हैं वो या तो बिहार में रहेंगे या यहाँ जाएंगे, तो इन सब जगहों पे जाने की संभावना कम है। तो अगर आप मेरी बात माने, आप या इन सब जगहों पे भरें। अगर आपकी तैयारी कम है तो अच्छी तैयारी है तो घर के पास नौकरी करिए, काफ़ी अच्छा है। चलिए, ये कुछ वैकेंसी के बारे में है, इसमें आप अपने से देख लीजिएगा, इसकी ऑफिशियल साइट पर से नोटिफिकेशन देख के, और नहीं आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऑफिशियल साइट पर से मैंने भी उठाया, कहीं पे इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आपका सेंटर्स के बारे में, आप जिस स्टेट में भरेंगे वहाँ कहाँ कहाँ सेंटर हो सकता है, ये उनके बारे में। साथियों, ये एक समरी थी नोटिफिकेशन की। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें, लास्ट डेट का वेट ना करें। और मैंने जो आपको बताया कि जिस स्टेट में वैकेंसी ज़्यादा है, क्योंकि इस बार राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वैकेंसी है, बिहार के ज़्यादा स्टूडेंट वहीं पे जाएंगे। और कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में कट ऑफ इस बार कम रहने वाला है। बहुत कम नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बिहार से तो काफ़ी कम रहने वाला है। तो आपकी तैयारी अगर 10-15 नंबर की बॉर्डर लाइन पे है, बिल्कुल वहाँ जाइए, पहले जॉब ले लीजिए, नेक्स्ट ईयर और तैयारी करके अच्छे से आ जाइएगा वापस। कोई दिक्कत नहीं है, हर साल वैकेंसी आती है। ठीक है साथियों, कुछ अगर सजेशन या कुछ भी ये हो तो आप इसमें कमेंट करिएगा। मुझसे कुछ आपको चाहिए होगा, क्योंकि मैं बैंकर हूँ, तो आप लोग बैंक में जाने के लिए कुछ भी जानकारी चाहिए हो, बैंक के अंदर की या बैंक ज्वाइन करने से पहले कैसे ज्वाइन करें, या बैंक के बाद कैसी लाइफ हो जाती है, किसी भी तरह की बात हो, आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।